Hi, today we are going to do chapter number 5 different kinds of materials and their classification. हमारे आसपास कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं और उनको हम कैसे अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासीफाई करना मतलब किसी ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़. We see a variety of objects around us that are made of different materials. Is it not amazing that the commonly used things such as water bottle, toys, etc. have different shape, size and color? The objects that we use every day, either they are similar or different due to their size, color and shape. These are some properties of objects. Objects can be grouped into different categories on the basis of these properties. हमारे आसपास हमको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे वाटर बॉटल, टॉयज़, बैट, बुक्स, नोटबुक्स एट्सेट्रा. तो इन सबको हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस, या तो कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं या कुछ डिफरेंट होता है. उनका साइज़ सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, कलर सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, शेप सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है. तो इन ऑब्जेक्ट्स को जब हम इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन. लेट अस ग्रुप अ फ्यू थिंग्स सच एज बुक्स, नोटबुक्स, लंच बॉक्स, टेबल, बेड एट्सेट्रा. अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, बुक्स, नोटबुक्स, लंच बॉक्स, टेबल, बेड एट्सेट्रा, इन सबको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं. कैसे रख सकते हैं? क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये 4 साइडेड फिगर्स हैं. Can you guess on what basis they have been grouped together? Yes, on the basis of their shape. They all are 4-sided. जैसा मैंने बताया कि इन सब को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि इन सब का शेप सेम है. इन सब में 4 साइड होती है. We can make another group on the basis of their color. Make a group of the things that you find in red color around you. Your list may include a ribbon, any article made of plastic, a dress, a toy car, an apple, a chili, a cherry and so on. तो ऐसे ही अब हम अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं. अब आप एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप रेड कलर की चीज़ों को लिस्ट कीजिए. एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं रेड कलर की वो सब आपको उसमें इंक्लूड करना है. अब उसमें क्या क्या आ सकता है? कोई ड्रेस आ सकता है, रिबन हो सकता है, कोई प्लास्टिक का आर्टिकल हो सकता है, कोई टॉय हो सकता है, कोई फ्रूट हो सकता है जैसे एप्पल, चेरी, या चिलीज़ हो सकती हैं, रेड चिलीज़. Matter and properties. When we talk about material with which a particular object is made of, we mean to say the matter which is present in that material. In scientific terms, matter is defined as anything that has mass and occupies some space. It includes all the materials present on this earth. Every matter has some fixed properties. On the basis of these properties, a raw material is chosen to make objects. Have you ever thought that there are objects which can be made from different materials? For example, a table can be made from wood, iron, or plastic. In the same manner, a material can be used to make various objects. For example, glass can be used to make crockery, decoration pieces, or a vase. Now, matter क्या होता है? जब हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनती हैं. वो मटेरियल जो होता है उसी को हम मैटर बोलते हैं. अब साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो मैटर कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसका अपना कुछ मास होता है. मास दैट इज़ कुछ वेट होता है और कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. उस चीज़ को रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होती है. इसमें सारी चीज़ें जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे उन सबको हम मैटर बोलते हैं और हर मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कौन से मैटर से बनेगा. अब एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मैटर से बन सकता है. जैसे कि अगर हम एक टेबल की बात करें तो वो लकड़ी से भी बन सकती है, आयरन से भी बन सकती है और प्लास्टिक से भी बन सकती है.
और उसी तरह से एक ही मटेरियल से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम ग्लास की बात करें, कांच की बात करें, तो उससे हम क्रॉकरी भी बना सकते हैं, कुछ डेकोरेशन के पीसेस भी बना सकते हैं, कुछ वाज बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो ड्रेस कॉटन से भी बन सकता है, सिल्क से भी बन सकता है, वुल से भी बन सकता है और सिंथेटिक फाइबर से भी बन सकता है। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो वुड से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, आयरन से भी बन सकता है और स्टील से भी बन सकता है। ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो गोल्ड से भी बन सकती है, सिल्वर से भी बन सकती है और प्लेटिनम से भी बन सकती है। अब ये जो सेकंड टेबल है इसमें ये बताया गया है कि सेम मटेरियल से कौन कौन से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे मेटल से नेल हैमर बन सकता है, जिसको हम हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं। कुछ टूल्स बन सकते हैं, पाइप्स बन सकते हैं, स्टेनलेस स्टील बन सकता है बर्तनों के लिए। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो टॉयज़ बन सकते हैं, स्केल बन सकती है, लंच बॉक्स बन सकता है, बकेट बन सकता है, मग बन सकता है, चेयर, टेबल, ट्रे एट्सेट्रा। अगर हम ग्लास की बात करें, कांच की, तो उससे बर्तन बन सकते हैं, वाज बन सकता है, डेकोरेटिव पीसेस बन सकते हैं, क्रॉकरी बन सकती है और बर्तन बन सकते हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो उससे न्यूज़पेपर बन सकते हैं, बैग्स, शॉपिंग बैग्स आपने देखे होंगे, पेपर के बनते हैं, नोटबुक्स बनती हैं, बुक्स बनती हैं, कैलेंडर्स बनते हैं। अगर हम वुड की बात करें तो टेबल, चेयर, बेड, जो भी हमारा फर्नीचर आइटम है वो सब बन सकता है, डोर्स बन सकते हैं, विंडोज़ बन सकते हैं। अगर हम लेदर की बात करें तो लेदर से बैग बन सकता है, पर्स बन सकता है, बेल्ट बन सकता है, कोट बन सकता है, शूज़ बन सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक ही मटेरियल से अलग अलग कई तरह के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। Now it is clear that the objects are identified by their properties. What determines the property of an object? तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ कैसे डिटरमाइन होती हैं? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स होती क्या हैं? हैव यू एवर वंडर्ड वाई पेपर इज़ यूज टू मेक बुक्स और नोटबुक्स? क्या कभी आपने सोचा है कि पेपर क्यों यूज़ होता है बुक्स और नोटबुक्स बनाने के लिए? वाई आर बकेट्स मेड ऑफ प्लास्टिक और आयरन? और बकेट्स जो होती हैं, पानी की बाल्टियाँ, वो प्लास्टिक या आयरन से क्यों बनती हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट और प्रिंट ऑन एनी अदर मटेरियल देन पेपर, क्योंकि हम पेपर के अलावा किसी और मटेरियल पे लिख नहीं सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, इसीलिए बुक्स जो नोटबुक्स जो होती हैं वो पेपर से बनती हैं। सिमिलरली नो अदर मटेरियल्स कैन होल्ड वाटर एज गुड एज प्लास्टिक और आयरन, सो दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक और आयरन। और इसी तरह से अगर पानी को भर के रखना है तो उसके लिए प्लास्टिक या आयरन से बेटर कोई मटेरियल नहीं हो सकता, इसीलिए हम प्लास्टिक या आयरन की बकेट्स यूज़ करते हैं पानी भरने के लिए। Thus we see any material for a particular use should have certain specific properties. तो किस मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। What are these properties? अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? The property of a material makes the object useful for the purpose it has been made. अब प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की वो ऑब्जेक्ट को यूज़फुल बनाती हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से यूज़ कर सकें। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स ऑन विच द यूज़फुलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। तो अब ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे ऑब्जेक्ट की यूज़फुलनेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिस पे ऑब्जेक्ट की यूज़फुलनेस डिपेंड करती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, कि वो मटेरियल दिखता कैसा है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश डिफरेंट मटेरियल्स जस्ट बाय लुकिंग एट दैम? सिर्फ उनको देख के हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इफ़ यू आर गिवन अ स्टील प्लेट एंड अ ग्लास प्लेट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम ईजीली। अगर आपके सामने मैं एक स्टील प्लेट रख दूँ और दूसरी ग्लास की प्लेट रख दूँ तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन सी स्टील की है और कौन सी ग्लास की है, क्योंकि उन दोनों का लुक अलग अलग होता है। They look different as the steel plate has a shine, but the glass plate does not have a shine.
क्योंकि स्टील प्लेट जो होती है वो अलग चमकती है, उसमें एक अलग तरह की शाइन होती है, लेकिन ग्लास प्लेट में वैसी शाइन नहीं होती। दिस शाइन ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। ये जो चमक होती है किसी भी मटेरियल की, कोई भी मटेरियल जब वो चमकता है तो उस चमक को बोला जाता है लस्टर। Hence, we are able to identify objects by the presence or absence of shine or luster. तो हम ये देख सकते हैं कि उसमें शाइन या लस्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। Ask your mother to show you the luster of a pearl or an ordinary bead. अब आप अपनी मम्मी से एक बार पूछ के देखिएगा, उनके पास ज्वेलरी होती है, कुछ रियल पर्ल्स होंगे, कुछ आर्टिफिशियल पर्ल्स होंगे, तो एक बार आप कंपेयर करके देखिए कि जो रियल पर्ल होता है उसकी शाइन और लस्टर ज़्यादा अच्छी होती है और जो ऑर्डिनरी पर्ल होता है उसकी शाइन और लस्टर वैसी नहीं होती। मेटल्स आर यूजुअली लस्ट्रस, और जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में शाइन होती है। A few metals lose their luster when they come in contact with air and moisture. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी लस्टर जो है वो टाइम के साथ चली जाती है अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि आयरन अगर एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, वो रेड हो जाता है और उसकी शाइन जो है वो चली जाती है। We can also identify objects just by touching their surfaces because they have different texture. अब जब हम ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं तो उनका टेक्सचर भी अलग होता है, कोई हमको रफ लग सकता है, कोई हमको स्मूथ लग सकता है। तो जब हम टच करते हैं तो उसके टेक्सचर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा है। We can feel the roughness or smoothness of a material and identify it as rough or smooth. This I already explained. For example, the surface of a sandpaper is rough whereas a glass paper is smooth. अगर सैंड पेपर को आप कभी देखेंगे तो उसका सरफेस जो होता है वो बहुत रफ सा होता है, सैंड के जैसा टेक्सचर होता है। लेकिन अगर वहीं हम ग्लेस पेपर की बात करें तो वो बहुत स्मूथ होता है, बटर पेपर जैसा। There is another way to identify objects through their appearance. अपीयरेंस के बेसिस पे एक और तरीका है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लुकिंग एट देयर स्टेट, कि वो स्टेट कौन से स्टेट में है। एन ऑब्जेक्ट में बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर वो गैसियस स्टेट में हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। अब आपको ऑलरेडी पता है सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो इससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका शेप, वॉल्यूम सब कुछ डिफरेंट होता है।